स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग आज अभ्यास पुस्तक का अगला टॉपिक वाक्य शुद्धिकरण करने वाले हैं। इसका सेट 1 हमें करना है। वाक्य शुद्धिकरण के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमें जो वाक्य से संबंधित यानी उसके शुद्धिकरण से संबंधित जो नियम हैं हमें उनको पता होना चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी होगी तो ही हम वाक्य शुद्धिकरण कर पाएंगे। अब इसमें नियम बहुत तरह के आते हैं, संज्ञा से लेके अविकारी शब्दों तक हमें सारे जितने भी पद के भेद हैं उन सब के बारे में जानना होता है। उन सब में हमारे वाक्य शुद्धिकरण के नियम छिपे रहते हैं और कुछ अलग से भी। तो ये तो आपका थ्योरी का पार्ट है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं अभ्यास पुस्तक। तो आप में से बहुत सारे छात्रों ने मेरी क्लास से पढ़ लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। आपको एप्लीकेशन पे दिया है इस समय, तो आपको प्राइस भी कम करके दिया हुआ है, तो आप इस समय का मौका उठा सकते हैं। ये बुक आप सभी लोगों के पास होगी, अभ्यास पुस्तक। अगर नहीं है तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नज़दीकी बुक शॉप पे जाके मांग सकते हैं। इसके अलावा आप निधि एकेडमी पे जाके खुद भी आप इसे बुक कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में जाइए, वहाँ पे आप ये बुक आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच में जाकर आप अगर रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं, सारी क्लास एक साथ देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आजकल आपको 335 में मिल रहा है यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल का बैच, और 350 में मिल रहा है सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हमें वाक्य शुद्धिकरण का अभ्यास सेट पहला करना है। इसमें पहला वाक्य हमारे सामने दिया हुआ है, हम पहले वाक्य को देखेंगे। वाक्य कह रहा है, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। इस वाक्य को शुद्ध करना है, यानी शुद्ध वाक्य हमें इनमें से देखना है। ऑप्शन में दिया है, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाई पसंद हो आप खा लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने संज्ञा का संबंध क्रिया से, क्रिया का संबंध संज्ञा या फिर उसके कर्ता कर्म आदि से अगर देखा है, पढ़ा है, तो आप इसे पहचान जाएंगे कि यहाँ पर आप दिया हुआ है और आपके लिए जो क्रिया यहाँ दी है लो, ये गलत है। तो इस लो वाला जितना भी वाक्य है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपके साथ लीजिए, पीजिए, खाइए, जाइए, करिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वाक्य हमारा कौन सा सही होगा। जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम इस वाक्य को शुद्ध करेंगे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? प्रश्न कहता है कि सही वाक्य आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसका मतलब इनमें से 3 वाक्य गलत होंगे। तो जो गलत हैं या तो उन्हें चुन लो, जो सही है या तो उसे चुन लो। यहाँ पे देखेंगे वाक्य दिया है, नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। वर्षा में न जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं और उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा। तो देखो, वाक्य में या तो गलत को चुन लो या सही निकाल लो। तो हम देखेंगे जो गलत है उसमें गलती निकाल लेते हैं। वाक्य दिया है, उस पतिव्रता को छूने का उत्साह। उत्साह शब्द का प्रयोग यहाँ पर गलत है, दुस्साहस होना चाहिए इसकी जगह, तो ये वाक्य गलत हो गया, कट गया। वर्षा में न जाने कितने बेशुमार, बेशुमार का अर्थ ही होता है न जाने कितने, तो एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो ये कट गया हमारा वाक्य। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये सही लग रहा है, ये वाक्य हमारा सही हो सकता है, यही उत्तर हो सकता है। पहले में भी देखेंगे, नेताजी को एक गुलाब की माला, तो एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला होना चाहिए। तो यानी एक गुलाब से माला नहीं बन सकती, तो ऊपर वाला वाक्य भी हमारा कट गया। तो हमारा जो सही वाक्य है वो है ख, तो यही हमारा उत्तर होगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, मैं यहाँ पे आपको जो प्रश्नों की व्याख्या बताऊंगी उस व्याख्या से भी आप वाक्यों को सही पहचानना सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि कोई हमें लिखना चाहिए पॉइंट, तो वो पॉइंट आप लिख भी सकते हैं। ऑप्शन दिया है, हम बचपन में वहां जाता रहा, शुद्ध वाक्य होगा। इसका शुद्ध वाक्य है क्या? शुद्ध वाक्य है,
हम बचपन में वहां जाएंगे, हम बचपन में वहां जाते रहे हैं, मैं बचपन में वहां जाता रहा, मैं बचपन में वहां जाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया है हम बचपन में वहां जाता रहा, तो जाऊंगा और जाएंगे वाला तो हमें करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भविष्य की बात कर रहे हैं, तो ये हमें करना ही नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे, दो आ गए हमारे पास, हम बचपन में वहां जाते रहे हैं। तो देखो रहे हैं, ये किसको दिखा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्तमान को दिखाता है, तात्कालिक वर्तमान को। लेकिन ये बात कर रहा है बचपन की, तो ये तो बचपन की बात हो गई, यानी बीते समय की, तो ये वाक्य भी हमारा गलत हो गया, कट गया। अब हमारे पास बचा मैं बचपन में वहां जाता रहा। तो जाता रहा ये किसको दिखा रहा है, बीते समय को दिखा रहा है, तो यही हमारा वाक्य सही हो गया। यानी यहाँ पे ये जो वाक्य है इसका शुद्ध रूप होगा मैं बचपन में वहां जाता रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है दिया है, उसने तरह तरह का रूप धारण किया, एकता से उन्नति होती है, वह सज्जन व्यक्ति है, वह आरोग्य हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है उसने तरह तरह का रूप धारण किया, इस वाक्य, ये वाक्य सही है कि गलत, तो देखो ये गलत है। तरह तरह, जब हमने एक तरह और फिर दो तरह, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो तरह तरह के रूप, फिर का नहीं क्या होगा, के रूप हो जाएगा, और धारण किया नहीं किए हो जाएगा, तो इसमें गलती हो गई, तो ये कट गया। एकता से उन्नति होती है, इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है, एक बार हम देखेंगे। फिर तीसरा वाक्य, वह सज्जन व्यक्ति है। तो देखो ये जो सज्जन शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, सत प्लस जन, जन का मतलब व्यक्ति होता है, तो जन माने व्यक्ति और फिर भी व्यक्ति, तो दो बार व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसमें ये गलती हो गई। वह एक सज्जन है, इस तरह से प्रयोग करेंगे तो वाक्य सही बनेगा। अगला आता है, वह आरोग्य हो गया, आरोग्य नहीं वह स्वस्थ हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, वह स्वस्थ हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है, ख है, तो यही हमारा शुद्ध रूप है वाक्य का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। अब देखो इसमें से जो गलत है बिल्कुल पहले उसको काट लो, मेरी एक भाई नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा कट गया। अब इसके बाद दिया है कि यहाँ पे मेरी 5 बहनें, तो बहनें यहाँ पे दिया है, बहनें बिंदी होनी चाहिए थी, तो ये कट गया। अब इसके बाद मेरी 5 बहनें और एक भाई है, या मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। तो ध्यान देना, जब एक वचन और बहुवचन हमारे दिए हों, यानी कर्ता में इस तरह से, तो सबसे पहले हम एक वचन को लेकर आते हैं और उसके बाद अंत में हम बहुवचन रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुवचन पहले दिया है और एक वचन बाद में दिया है, तो हम इसे पलट देंगे, यहाँ करेंगे मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, तो ये ही हमारा वाक्य सही होगा, ये भी कट जाता है, और यह हमारे वाक्य का, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। कौन सा वाक्य सही है ये आपको बताना है। मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, मेरे को पुस्तक चाहिए, मेरे लिए 2 पूड़ियाँ बना दो। अब इसमें आपको क्या निकालना है, सही निकालना है, इसका मतलब 3 गलत होगा। तो पहला वाक्य देखते हैं, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, तो आपको श्रद्धा करता हूँ नहीं, श्रद्धा करी नहीं जाती, श्रद्धा रखी जाती है, तो मैं आप में श्रद्धा रखता हूँ, ये वाक्य बनेगा। आगे आता है नंबर ख, तुमने अपनी स्वेच्छा से। अब देखो यहाँ पे स्वेच्छा जो शब्द बना है ये किससे बना है, स्व प्लस इच्छा से बना है, ठीक है, और इस स्व का अर्थ होता है अपना, तो यहाँ पर आ गया यानी अपना यानी अपनी, तो यहाँ पे भी अपनी और फिर इसमें भी अपनी, तो एक भाव के लिए 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करते, या तो तुमने अपनी इच्छा से या तुमने स्वेच्छा से यह कार्य किया है, तो यह हमारा कट गया इस तरह से। आगे आता है, मेरे को पुस्तक चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर जब कारक चिन्ह आ जाए जहाँ पे कर्ता दिया हुआ है, तो उसको मेरे को नहीं क्या लिखेंगे, मुझे।
क्या कहेंगे? मुझे। तो मुझे पुस्तक चाहिए। आगे आएगा मेरे लिए 2 पूरियां बना दो। अब तीनों में गलतियां निकल गई। अब मेरे लिए 2 पूरियां बना दो, यही वाक्य हमारा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी शुद्ध वाक्य बताना है। अब पहला पॉइंट दिया है वह सोत सोत जाग पड़ा। तो वह सोत सोत जाग पड़ा ये दिया है और इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो ये क ऑप्शन है। अब देखते हैं इसका ख ऑप्शन क्या कहता है। ख ऑप्शन कहता है कि वे सोता सोता जाग पड़ा। ग ऑप्शन कहता है कि वह सोते सोते जाग पड़ा और घ ऑप्शन कहता है वह सो कर जाग पड़ा। तो देखो आपको पता है ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी गलत होता है, और सोता सोता नहीं और सोत सोत उसमें लिखा है वो भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, वह सोते सोते जाग पड़ा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है, मतलब 3 वाक्य जो है वो गलत हैं। इसका मतलब यह रुग्ण सैया पर पड़ा है। ख चार दीवारी के उस पार खाई है। मैं अनेक बार बनारस गया हूँ और निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। तो इसमें से जिन वाक्यों में गलती है उनको निकाल लो। अब जैसे कह रहा है कि यह रुग्ण सैया नहीं होगा, यहाँ पे अवस्था आ जाएगा, रुग्ण अवस्था पर पड़ा है, रुग्ण अवस्था में पड़ा है। ठीक है, पर भी कट जाएगा। तो इस तरह से ये वाक्य हमारा कट गया। उसके बाद दिया है चार दीवारी के उस पार। देखो पार जब बात कह दी तो उस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चार दीवारी के पार खाई है, ये हमें पता ही चलेगा उस पार ही होगा। ठीक है, इसके बाद दिया है मैं अनेक बार बनारस गया हूं। तो इस वाक्य में कहीं कोई गलती नजर नहीं आ रही है, यही हमारा वाक्य शुद्ध है। आगे दिया है निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। अगर शब्द निरपराधी लगाया है तो निरपराधी व्यक्ति लगाया जाए, नहीं तो अन्यथा निरपराधी को निरपराध करना पड़ेगा, यानी इसको संज्ञा बनाना पड़ेगा। निरपराधी क्या है, एक विशेषण शब्द है और विशेषण अकेला नहीं आता। या तो इसको संज्ञा बना के निरपराध कहेंगे, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, यानी जिसने कोई अपराध नहीं किया है, और निरपराधी जिसने अपराध न किया हो उसके लिए आ गया। ठीक है, विशेषण में आता है तो ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर क्या है हमारा, ग हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। अब 3 वाक्य जो हैं वो सही होंगे। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, इस वाक्य में भी कोई त्रुटि नहीं है, यह भी शुद्ध है। सड़क पर बहुत भीड़ है, यह भी शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए नहीं गया। ठीक है, हर एक खिलाड़ी, क्योंकि यहाँ एक वचन का प्रयोग हुआ है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। तो इसलिए जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। यही क्या है, अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन दिया है नायक का पति विदेश में है। दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। मनोहर का मकान शाम से ज्यादा बेहतर है। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, इसने कहा है सही वाक्य आपको बताना है। तो देखो नायक का पति कह रहा है, नायक का, जो नायक मतलब अपने आप में ही पुरुष है तो उसका पति तो नहीं होगा ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, नायिका होना चाहिए था, तो ये कट गया। दिवाकर वैद्य को नारी का, तो दिवाकर वैद्य है मतलब चिकित्सक हैं, उनको नारी नहीं नाड़ी होना चाहिए ना, नाड़ी का ज्ञान है ना कि नारी का। तो ये गलती होगी, इसमें वर्तनीय शुद्धि है। मनोहर का मकान शाम से ज्यादा बेहतर है। तो देखो ज्यादा और बेहतर ये दोनों शब्द जो हैं वो एक दूसरे के लिए आए हैं, मतलब एक जैसे ही आए हैं। बेहतर में ज्यादा अपने आप ही छिपा है, तो इसलिए ज्यादा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो तीनों वाक्य गलत हो गए। अब एक वाक्य हमारा सही है और वो है पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। तो पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, यही वाक्य हमारा क्या हो गया,
सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमारा कहता है, इसे हम देखेंगे, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। सर्वाधिक सही यानी सही वाक्य आपको चुनना है इनमें से। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे संकेतवाचक शब्द होते हैं, यानी संकेतवाचक समुच्चय बोधक शब्द होते हैं अविकारी शब्दों में। इनमें हम एक चीज देखते हैं कि शब्द अगर हमारा यदि दिया है तो इसके साथ तो का प्रयोग होता है। यदि शब्द हमारा जब दिया है तो जब के साथ तब का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा शब्द जो दिया होता है तो उसके साथ शो का प्रयोग होता है। इसी तरह से यद्यपि शब्द के साथ तथापि शब्द का प्रयोग होता है। तो ना तो इस वाक्य में है तो ये भी कट गया, ना इस वाक्य में है ये भी कट गया, ना इस वाक्य में है तो ये भी कट गया। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, तो यही हमारा चौथा वाक्य सही हो गया। तो आपको ध्यान देना कि जहाँ पर भी इस तरह से ये संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से रहे जहाँ पर, तो उन शब्दों को कहा जाता है। तो यदि के साथ तो होता है, जब के साथ तब होता है, जो के साथ सो होता है। तो इन शब्दों को आपको ध्यान देना है और इस तरह के प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, इस तरह का त्रुटियां हमसे पूछी जाती रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या आता है नंबर 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध हमको बताना है सही वाक्य। ठीक है, 3 गलत होगा। डाल में चिड़िया बैठी है वह विलाप करके रोने लगी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, वहां चेचक के खतरे का डर है। अब खतरा भी और डर भी दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, इस वाक्य में हमको कोई गलती नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि हमारे वाक्य का उत्तर भी हो। वह विलाप करके रोने लगी। विलाप करना और रोना दोनों एक ही होता है, या तो विलाप करने लगी या तो रोने लगी, किसी एक का प्रयोग करेंगे। डाल में नहीं डाल पर होगी। ठीक है, डाल पर चिड़िया बैठी है, तो यह वाक्य भी कट गया। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, ग आ गया। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है, उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उनकी। तो देखो इसमें पद क्रमांक की गलती है तो ये कट गया, और उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, इसमें भी पद क्रमांक की गलती है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये सही आ रहा है। लेकिन इसका चौथा ऑप्शन जो है वो भी देख लेते हैं, कहीं उसमें तो कुछ सही नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, यानी ये भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो गया, ख हो जाएगा। यानी 13 का उत्तर क्या हो गया, ख, इसमें सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य हमें बताना है। फिर से, भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। इसमें हम देखेंगे कि भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर आज भी शब्द दिया है और वर्तमान भी, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, तो ये गलत हो गया। तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, केवल और मात्र दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता, तो यह भी गलत हो गया। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये वाक्य हमको थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन घ देखेंगे, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, आए और फिर ले गए, दोनों में तालमेल नहीं है। आए तो ले आए होना चाहिए, या फिर वे जब वाराणसी गए तो अपने साथ ले गए, ये होना चाहिए। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इसमें गलती हो गई। अब हम
इसमें हमें मिल गया कि उत्तर हमारा क्या है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 15। वाक्य शुद्ध कीजिए। आपको वाक्य शुद्धिकरण करना है। वाक्य दिया हुआ है, मेले में बच्चा खो गया। तो मेले में बच्चा खो गया, आपको इसे बताना है इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन कह रहा है बच्चा मेले में खो गया, मेले में बच्चा खो गए, बच्चा गया खो मेले में, बच्चे पर मेले खो गए। तो आप समझ गए होंगे आराम से। मेले, बच्चे पर मेले खो गई गलत हो जाएगा। बच्चा गया खो, हमारी शब्दों का एक पदक्रम होता है ना, सही से आता है ना, क्रियाअंत में होती है। मेले में बच्चा खो गए, यहाँ पे बच्चा एक वचन और फिर ये यहाँ, तो बच्चा मेले में खो गया, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य आपको बताना है। यहाँ देखना है, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा कहता है अगला, दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। मैंने कह दिया था कि आज न आए और आधा किलो गाय का दूध ले आओ। अब देखो इसमें कैसे हमें सही करना है। हमें परस्पर एक दूसरे की, तो एक दूसरे और परस्पर, परस्पर का मतलब ही होता है आपस में एक दूसरे की, तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, कट जाएगा। दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। भाई राजधानी, देश की राजधानी एक ही होती है, और जब एक होती है तो तुलना किस बात की, तो सबसे बड़ी कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाक्य कट गया। मैंने कह दिया था कि आज न आए, ये वाक्य हमको सही लग रहा है, तो सही हो सकता है। आधा किलो गाय का दूध ले आओ, तो देखो विशेषण गलत लगाया है, आधा किलो गाय नहीं, आधा किलो दूध होना चाहिए। तो गाय का आधा किलो दूध ले आओ, और फिर भी किलो नहीं रहेगा, उसमें क्या होगा, लीटर का प्रयोग होगा। दूध को मापते किस में है, लीटर में मापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, तो आधा लीटर दूध। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो हमारा सही वाक्य है वो क्या है, ग है, यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 दिया हुआ है, वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध में दिया हुआ है, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। अब इसको सही करना है। ऑप्शन दिया है, रोगी को सेब काटकर खिलाओ, रोगी को खिलाओ सेब काटकर, रोगी को सेब खिलाओ काटकर, रोगी को खिलाओ काटकर सेब। अब इसमें तो आप क्रिया से ही पहचान सकते हैं। हमारे वाक्य के अंदर, यानी हिंदी के वाक्यों के अंदर, क्रिया वाक्य में सबसे अंत में होती है। यहाँ क्रिया दी है, कट गई, बीच में क्रिया दी है, कट गई, बीच में क्रिया दी है, कट गई। अब आपको विकल्प मिल गया, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। यही हमारा क्या है, उत्तर है। यही हमें मिल गया। अब तेज गति से भी आप आराम से कर सकते हैं, दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलाना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर दिया है, ऑप्शन कह रहा है, महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाओं को सहन किया। कोयल का कंठ मधुर होता है, उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। यह घी की शुद्ध दुकान है। अब देखो आपको पता चल गया, इस वाक्य में शुद्ध दुकान नहीं है, शुद्ध घी होना चाहिए, तो विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है, तो विकल्प कट गया। उसे मरणोपरांत के बाद, अब मरणोपरांत भी लगाया और के बाद भी, एक भाव के लिए दो शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, तो विकल्प कट गया। कोयल का कंठ मधुर होता है, ये थोड़ा सही लग रहा है। थोड़ा ऊपर वाला भी देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाओं, नहीं यातनाओं की बात होगी। ठीक है, यातनाओं को सहा। तो हमारे 3 विकल्प कट गए, हमारा उत्तर जो है वो क्या हो गया, ख हो गया। यही हमारा क्या है, उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। अब देखो सबसे पहले तो देखेंगे कि मैं सारी रात भर, सारी और भर दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। फिर यहाँ पे पूरी
और भर दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, तो ये भी कट गया। मैं सारी रात जागता रहा, और फिर दिया है मैं पूरी रात में जागता रहा, तो मैं लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सारी रात जागता रहा। इस तरह से हम इस वाक्य को शुद्ध कर देते हैं, और यही वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? ये शब्द केवल संकेत मात्र हैं। आज मैं प्रातः काल के समय वहां गया। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको यही अशुद्धि बता देती हूँ। वाक्य सही है ये पूछ रहा है, तो मतलब इसमें 3 वाक्य गलत हैं। अब पहला वाक्य देखते हैं, ये शब्द केवल संकेत मात्र, तो केवल और मात्र का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, तो पहला विकल्प कट जाएगा। आज मैं प्रातः काल के समय वहां गया। देखो, प्रातः काल, काल और समय, इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। क्या होगा? आज मैं प्रातः काल वहां गया, या आज मैं प्रातः के समय वहां गया। ठीक है, इस तरह से प्रयोग करेंगे, तो क और ख जो है वो हमारा वो कट गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम दूसरा जो हमारा दिया है ग। कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, ऑप्शन दिया हुआ है, या देश भर में यह बात फैल गई। तो देखो, इसमें जो सही वाक्य है वो है देश भर में यह बात फैल गई। अब कुछ स्थलों में नहीं, कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है, इसमें कारक संबंधित गलती हो गई, तो इस तरह से इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, घ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अब देखो, ध्यान देना, एक हलवाई की दुकान नहीं आएगा यहाँ पर, हलवाई की एक दुकान, यानी गिनती जो है वो हलवाई की नहीं है, वो दुकान की है। तो बस ये आपको पता चल गया, दुकान के सामने एक होना चाहिए था, लगा कहाँ है, हलवाई के सामने, काट दो, ये कट गया, ये कट गया, चौथा बचा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यानी जो गिनती होगी वो दुकान की गिनती होगी, ना कि हलवाई की गिनती होगी। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा इसमें, अब अगर ये पूछा जाए कि किससे संबंधित गलती है, तो विशेषण संबंधित गलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यही शुद्ध वाक्य है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है, सही वाक्य बताना है। मेरे को बुलाया, वह घोड़े में सवार था, अनेकों बार देख चुका है, पानी का एक गिलास दीजिए। अब ये तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। मेरे को नहीं, मुझे बुलाया। ठीक है, क्या होगा, मुझे बुलाया। वह घोड़े में सवार, घोड़े में नहीं, घोड़े पर होगा। अनेकों बार देख चुका है, अनेकों नहीं, अनेक, अनेकों गलत होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन है, और अनेक का कोई बहुवचन नहीं होता, तो इसलिए अनेकों लगाना गलत हो जाता है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो गया, घ हो गया। यही इस जो ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट का उत्तर है, यानी 22 का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ गन्ने का ताजी रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन तो ये कट गया, गन्ने की रस नहीं होगा। अब ताजा गन्ने का, अब ये बताइए कि गन्ना ताजा कैसे हो सकता है? खेत से जो टूट के आया है, 2 4 5 दिन तक रहता है, तो गन्ना ताजा नहीं रह सकता, तो ये कट गया। यहाँ ताजे गन्ने का, वही इसमें सेम गलती है, तो ताजे गन्ने नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ दिया, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। गन्ना आपके पास रखा है पहले से, जब आप जाते हैं तभी वो गन्ना निकाला जाता है, उसका रस, और तभी आपको दिया जाता है, यानी रस ताजी होगा, ना कि गन्ना ताजी होगा। ठीक है, तो रस आपको ताजा मिलेगा, गन्ना ताजा नहीं है, तो इसलिए जो विशेषण है वो सही जगह पर होना चाहिए, तो विशेषण संबंधित गलतियां हैं इनमें, तो ये हमारा सही हो जाएगा क। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 24। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है?
आपका दर्शन करने आया हूँ, पति पत्नी आए हैं, गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। तो यहाँ पर दिया है, आप देखो इसमें से शुद्ध वाक्य निकालना है। आपका दर्शन, भाई दर्शन जो है वो क्या होता है, बहुवचन होता है, तो आपका नहीं आपके होगा। ठीक है। पति पत्नी आए हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, जब दो लिंग वचन के कर्ता एक साथ आए हों तो उसकी क्रिया बहुवचन होती है। ये बात सही है, तो ये वाक्य हमारा सही लिख रहा है। गोदान प्रेमचंद की नहीं का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गलती है कारक संबंधित। घ कहता है हम हमारे देश के, तो हम हमारे देश के नहीं अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या है, ख हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 हमारा कहता है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना है, गलत वाक्य बताना है। 4 वाक्य में से 3 वाक्य सही है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, वाक्य सही लग रहा है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, वाक्य हमें सही लग रहा है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, यह भी वाक्य कुछ सही सा लग रहा है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, अब इसमें गलती आ गई, एक गुलाब नहीं, गुलाब की एक माला, यानी ये एक है, ये माला से पहले आना चाहिए, तो इसमें ही अशुद्धि हो गई। यही हमारा क्या है, विकल्प है, यानी यही हमारा उत्तर है। अशुद्ध वाक्य खोजना था हमको, अशुद्ध वाक्य मिल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य आपको चुनना है। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन दिया है, उनके आंसू बहने लगे। ऑप्शन दिया है अगला, केवल 4 रुपए मात्र दीजिए। और घ कहता है, तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधि के कवि हैं। अब देखो आपको यहाँ पे पता चलेगा, कह रहा है तुलसी और सूर, तुलसी ब्रजभाषा, सूर अवधि, जो कि गलत है। ठीक है, तुलसी जो हैं वो किसके हैं, वो अवधि के कवि हैं, और जो सूर हैं वो किसके हैं, वो ब्रजभाषा के कवि हैं। तो इसे सही होना चाहिए था कि तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के कवि हैं, तब ये वाक्य शुद्ध रहता। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, तो केवल और फिर मात्र दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, या तो केवल 4 रुपए दीजिए या 4 रुपए मात्र दीजिए, क्या होगा। उनके आंसू बहने लगे, ये वाक्य थोड़ा सही सा लग रहा है। ऊपर वाला देखें, उसके बाद फिर, तो उसके बाद या तो फिर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। फिर राम का राज्याभिषेक हुआ या उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ, तो ये भी कट जाएगा। तो हमें जो मिल गया उत्तर, वो मिल गया ख। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया 26 का। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, और ग कहता है राम ने भरपेट मिठाई खाई। तो इसमें से हमें देखना है, और चौथा हमारा दिया है सभी शुद्ध हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं तो शब्द होता है हमारा भरपेट। ठीक है, ये हमारा अव्यय शब्द होता है, तो भरपेट होता है, तो हमें भरपेट शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो इसमें दिया है पेट भर, ये गलत हो जाएगा। पेट भर के, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ दिया है भरपेट, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि राम ने भरपेट मिठाई खाई। और इस तरह से हमारा इसका उत्तर ग है। तो ये हमने अभ्यास पुस्तक का यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण किया। आप सभी लोगों को ये बात पता है कि हम अभ्यास पुस्तक से इसको कर रहे हैं, और ये अभ्यास पुस्तक मैं आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ ताकि अगर इसमें जो आपको व्याख्या नहीं दी है, तो उनमें अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप इन वीडियो के माध्यम से आप इन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आगे भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।